कल्याणमुखी बनो। सदियों पुराना प्रश्न है, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है। पूर्व दिशा के कुछ लोगों का मत था, मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करो, 4 धामों की यात्रा करो, तीर्थ स्नान करो तो कल्याण संभव है। पश्चिम दिशा वालों की मान्यता थी, गृहस्थ आश्रम की पूरी जिम्मेदारी का समुचित निर्वाह करो तो कल्याण का मार्ग संभव है। दक्षिण दिशा वालों की धारणा थी, अच्छी और सच्ची बातों का प्रचार प्रसार करना भी जन कल्याण से कम तो नहीं है। उत्तर दिशा वालों का अभिप्राय था, हॉस्पिटल, स्कूल, गौशाला, प्याऊ आदि का निर्माण भी जन कल्याण का निमित्त है। सच तो यह है, सारे मार्ग शुभ है परंतु पुण्यमुखी है, किंतु इसमें स्व कल्याण की आंशिक संभावना है, संपूर्ण संभावना नहीं। जिन्होंने सही पुरुषार्थ द्वारा आत्म कल्याण किया, ऐसे पथ प्रदर्शक तीर्थंकर परमात्मा हमें कल्याण का सर्वांगीण पथ बताने में सक्षम है। सर्वप्रथम कल्याण शब्द के अर्थ को जानो। कल्याण का अर्थ है शुभ, हित, मंगल, अच्छाई, भलाई, कुशलता, श्रेयकारी, आत्मकल्याण इत्यादि। यदि प्रश्न हो स्व कल्याण का विचार कब जागता है, तो इस संदर्भ में ज्ञानियों का कथन है, मानव जीवन का अवलोकन सूक्ष्म दृष्टि से करने वाला एक दिन कल्याणमुखी बनता है। मानवीय जीवन का अवलोकन 2 प्रकार से किया जाता है। एक है विहंगावलोकन अर्थात बर्ड व्यू, और दूसरा है सिंहावलोकन लायन व्यू। जिसने अपने जीवन को पंछी की भांति अथवा शेर की भांति देखा हो, उसके भीतर आत्म कल्याण का पुनीत विचार उत्पन्न होता है। बर्ड व्यू करने हेतु एक बार उस पंछी की भाव प्रक्रिया को अपनी नज़र के समक्ष रखो, जो सुबह के वक्त घोंसला छोड़ने से पहले अपने घोंसले से बाहर गर्दन निकालकर अनंत आकाश को बार बार देखता है। पश्चात घोंसले में रहे अपने नवजात बच्चों पर भी एक सूक्ष्म नज़र डालता है। फिर अपनी शक्ति को नापकर मुक्त आकाश की अनंतता में उड़ने को तत्पर हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य भी जीवन का बर्ड व्यू करते हुए 360 डिग्री से जीवन को देखता है, अर्थात अपने जीवन रूपी घोंसले में मिली हुई लक्ष्मी कितनी चंचल है, मिले हुए सारे संबंध वियोगमय है, मिला हुआ सम्मान कायम नहीं है, पद प्रतिष्ठा परिवर्तनशील है, शरीर रोगमय है, रिश्ते और नाते रिलेटिव है, और सारे पदार्थ विध्वंसमय है। स्पष्ट है, बर्ड व्यू द्वारा जीवन क्षणभंगुर दिखता है और सारा संसार असार मालूम पड़ता है। जिसे आज तक दुर्लभ समझ रहे थे या जिसमें सुख ढूंढ रहे थे, वहाँ सुख नहीं है, ये एहसास पक्का होने लगता है। जैसा दिखाई दे रहा था वैसा नहीं है, ये सत्य उद्घाटित होता है। इस सत्य को समझकर जब उसका अवलोकन बार बार होता है, तो भीतर में रहा सार तत्व आत्मा के कल्याण की भावना तीव्र होती है। जन्म मरण के चक्र को ब्रेक करने का उत्साहवर्धक विचार जागता है, तब आत्मा कल्याणमुखी बनती है। कल्याणमुखी की फ्लाइट संसार में
लैंड नहीं करती, उसका लैंडिंग पॉइंट सिद्धालय है। अवलोकन का दूसरा प्रकार है सिंहावलोकन अर्थात लायन व्यू, शेर की तरह देखना। शेर जब गुफा से बाहर निकलता है तो एक गहरी नज़र से पूरे जंगल को देख लेता है, अर्थात सिंह की भेदक दृष्टि एक नज़र में सारे जंगल को भेद कर फिर लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ऐसे ही मनुष्य भी परिवार की गुफा से विमुख होकर अंतर्मुखी दृष्टि से संसार का चिंतन करता है। वह चार गति मनुष्य, देव, नरक और तिर्यंच का चिंतन करता है कि वह कौन है जो जन्म मरण कर रहा है, किस कारण से वह कर रहा है, कौन है वह जो अंदर की फैक्ट्री चला रहा है, फैक्ट्री का मैनेजर और मालिक कौन है, सुख और दुख का जो प्रोडक्शन हो रहा है वह मन पसंद क्यों नहीं है, क्या मेरे दुखों का कभी अंत हो सकता है, क्या मेरे सुख अनंत बन सकते हैं। यूं चिंतन धारा के तले मन और मस्तिष्क भी बाहरी वस्तुओं से हटकर स्वमुखी बन जाता है। फलतः बाहरी स्थितियों का प्रभाव धुंधला होने लगता है और आत्मा को कर्मों से मुक्त करने हेतु कल्याण का भाव तीव्र रूप से जागता है। एक बात निश्चित है, बर्ड व्यू हो या लायन व्यू, दोनों प्रकार का अवलोकन संसार की हर स्थिति में हो सकता है और कोई भी प्राणी इसे कर सकता है, चाहे वह सुविधा संपन्न हो या अभावग्रस्त। निरीक्षण करता निश्चित रूप से कल्याणमुखी बन सकता है। अत्यंत सुविधा के बीच भी जब उदासीनता आने लगती है अथवा शून्यता का अनुभव होता है तो अवलोकन का अवसर आता है। जो अभावों की शिकायत में जी रहे हैं वे जब सुखी लोगों का अवलोकन करते हैं तो उनकी नज़र भी सत्य पर टिक जाती है, तो वे भी कल्याणमुखी बन सकते हैं। संसार का केवल दुख ही नहीं, सुख भी असार है। ऐसी समझ जिस दिन पक्की हो जाती है उस दिन आत्मा संसार विमुखी बनती है। पश्चात संसार के सुख दुख के संबंध में दृष्टि उसकी क्लियर हो जाती है और उस दिन आत्मविचार जागता है। सुख संसार से नहीं मिल सकता, वह तो आत्मा का स्वभाव है। ये विचार ही तो हमें आत्मलक्षी बना देता है। तब मन साधना करने हेतु संकल्पी बनता है। जैसे सूर्योदय होते ही संसार जाग उठता है एवं जन जीवन जागृत होकर काम पर लग जाता है, ऐसे ही आत्मविचार का सूर्योदय होते ही आत्मा जाग उठती है और साधना के कार्य में लग जाती है। ऐसी कल्याणमुखी आत्मा को मनुष्य जीवन का एक एक क्षण सुवर्ण रस के एक एक बिंदु से भी अनंत गुना मूल्यवान महसूस होता है। तनिक सोचो, इस जिंदगी की एक एक सांस सिद्धालय के नज़दीक पहुंचाने में सक्षम है, फिर भी हम इसका संभल संभल कर उपयोग क्यों नहीं कर पाते। दुर्लभ जीवन का पल पल नुकसान होते देख हमें न चिंता होती है और न अफसोस। आखिर क्यों? क्योंकि रूटीन वाली जिंदगी इतनी तेजी से भाग रही है जो कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेती। व्यवहार की जिंदगी में रुकेंगे तो चिंतन जागेगा। संसार की फास्ट लाइफ से थोड़ा फासला करेंगे तब मेरा कल्याण कैसे हो का सुंदर विचार उदित होगा, जो आपकी एक एक क्षण को शुभ से जोड़ सकता है। एक बात निश्चित मान लो, समग्र दृष्टि में मनुष्य की संख्या कम है, इसीलिए मानव जन्म मूल्यवान है। मानव जीवन में भी उनका जन्म विशेष महत्वपूर्ण है जिन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की कोई चिंता नहीं,
वरना 50% से भी अधिक लोगों की जिंदगी इसे जुटाने में बीत जाती है। कितने सौभाग्यशाली है वे जिन्हें जन्म से मृत्यु तक ये तीनों चीजें जिंदगी भर मिलती रही। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण उनका मनुष्य जन्म है जिन्हें गर्भ से ही सुसंस्कार मिले, धार्मिक वातावरण मिला, शरीर निरोगी मिला, 5 इंद्रियां परिपूर्ण मिली, सद्गुरु का समागम मिला, जिन शासन मिला, फिर भी जीवन को कल्याण की दिशा में नहीं लगाया तो कब बनेंगे कल्याणमुखी। जितनी सांसें शेष है क्या उन्हें विशेष नहीं बनाओगे। करुणा निदान भगवान महावीर ने कल्याणमुखी साधकों के लिए कल्याणमुखी के 5 कोर्स बताए हैं जो जीवन के हर पहलू को ऐसा टच देते हैं कि आत्म कल्याण का विचार जागे बिना नहीं रहता। कल्याणमुखी का पहला कोर्स जीवन शैली से संबंधित है। जब तक जीने की प्रणाली सही नहीं होगी तो सज्जनता एवं सजगता से नाता नहीं जुड़ेगा। जीवन का लहजा ही लयबद्ध नहीं होगा तो अंतस की लगन खो जाएगी। अतः सबसे पहले कोर्स में जीने के तरीके बदलो, तभी कल्याण पथ पर चल पाएंगे। कल्याणमुखी का दूसरा कोर्स दैनिक कर्तव्य पर आधारित है, क्योंकि करने योग्य की पहचान ही कल्याण की दिशा दिखाती है, वरना जीवन का रस कुमार्ग पर बह जाता है। अतः कल्याण मार्ग पर चलने के लिए कर्तव्य का कवच पहनना अनिवार्य है। कल्याणमुखी को मार्ग का डायरेक्शन देने वाला तीसरा कोर्स है। यदि मार्ग का बोध ना हो तो कदम विपथगामी बन जाते हैं। मार्ग के मानदंड क्या है, इसे जानने वाला ही मंजिल तक पहुंच सकता है। कल्याणमुखी का चौथा कोर्स मार्ग की बाधाओं का बोध कराता है। जैसे स्पीड ब्रेकर को जानने वाला सावधान रहकर उसे बिना झटके के पार कर लेता है, ऐसे ही बाधक कारण जानने वाला साधक निर्विघ्न रूप से मंजिल तक पहुंच जाता है। कल्याणमुखी का पांचवा कोर्स मार्ग के सहयोगी साधन की पहचान कराता है। जैसे पर्वतारोही लकड़ी के सहयोग से पर्वत पर चढ़ जाता है, ऐसे ही आत्मकल्याणी भी सद्निमित्तों की हेल्प से कल्याण पथ पर आगे बढ़ता है। चूंकि बिना सपोर्ट सिस्टम के कोई भी जन्म मरण के पार नहीं पहुंच सकता। याद रहे, प्रत्येक कोर्स में कल्याणमुखी के लिए 5 प्रकार के मार्गदर्शन दिए हैं, जिससे डे टू डे की जिंदगी में मनुष्य गृहस्थ आश्रम के सभी दायित्वों के साथ कल्याण पथ पर भी चल सकता है। जैसे एक क्लास में 50 बच्चे हैं, किंतु सबकी क्षमता भिन्न भिन्न है। किसी को मैथ्स में अधिक रुचि है तो कोई साइंस में कुशल है, परंतु कोर्स सभी बच्चों के लिए समान होता है, तभी तो टीचर की ज़रूरत है। ऐसे ही कल्याणमुखी साधक आत्म कल्याण के कोर्स का गुरुजनों द्वारा मार्गदर्शन पाता है, किंतु गुरु के शब्द सिर्फ सर्च लाइट की भांति है जो सन्मार्ग का बोध कराते हैं, जिससे चलने का उत्साह मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। अंततः उसके साधनाशील कदम एक दिन सिद्धालय की मंजिल पर स्थिर हो जाते हैं।